गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 8.3 के सारे क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट है, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 से 2 बार और कोशिश कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 बार और वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा क्या होता है? तो यह साइन का इनवर्स होता है, तो यह हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा। और कॉस थीटा हमारा क्या होता है? तो कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो यह वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे रहता है उसी तरह से एज इट इज हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा तब 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और होल स्क्वायर। अब आगे देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे देख के आप लोगों को क्या याद आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे देख के आप लोगों को क्या याद आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन वन ब्रैकेट हो जाता है ए प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट हो जाता है ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसे भी लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। जो यहाँ से प्लस का यहाँ 2 है ना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो एक 1 प्लस कॉस थीटा एक 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारा आंसर आ जाएगा और यह इस क्वेश्चन का यही आंसर था। तो ये क्वेश्चन क्या था, काफ़ी आसान था। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो किया ही क्या गया है, यहाँ से कॉस थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, ये आप लोगों को पता ही है कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जा सकता है। और इसमें हमने क्या किया है, तो साइन स्क्वायर थीटा को, जो आप लोगों को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए हैं। और एक 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर के 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेते आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इसे किस पैटर्न से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से।
और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यह आ जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप लोगों को पता होगा ना कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखेंगे इसमें क्या नहीं है, तो इसमें कॉस ए नहीं है तो कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और यहाँ देखेंगे कॉस ए है साइन ए नहीं है तो यहाँ साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पैटर्न आप लोगों को पहले से ही पता होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यह हमारा सॉल्व करते हैं तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो हमारा यह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या आएगा 2 साइन ए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, दोनों को एक पास लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में ए 1 जो था 1 लिख देंगे प्लस में 2 साइन ए। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यह कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हमारा 1 होगा ना। उसके पहले इसको भी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे यह वैल्यू हमारे किसकी बराबर हो जाएगी, तो यह वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और ए जो वैल्यू है उसे एज इट इज लिख लेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप लोग अच्छे से लिखिएगा 1 प्लस साइन ए। अब यह फिर से ऐड होगा, फिर से ऐड होके यहाँ 2 हो जाएगा, ऐड होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करके लिखेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर भी 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, तो इन दोनों से 1 प्लस साइन ए क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, और हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई कॉस ए। अब यह जो 2 डिवाइड बाई कॉस ए आया, क्या 2 डिवाइड बाई कॉस ए, अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है, तो 1 बाई कॉस ए होता है सेके। तो हमारा क्या आ जाएगा सेके, यही हमारा आंसर था। आइए फिर से देखते हैं कि हम लोग किए क्या हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, इसे ऐड किए हैं। ऐड करते समय क्या हुआ है कि एक कॉस जो था इससे मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो गया है, और साइन जो था तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया है, और ये दोनों एलसीएम लेके हम लोग एज इट इज लिख देते हैं ना, आप लोगों को ये पता होगा। फिर हम लोग क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर ए के वो ऐसे ही रहने दिए हैं, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से तोड़ दिए हैं, तो हमें ए वैल्यू मिल गई। ये डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा था। फिर इसमें क्या किए, जो हमारा साइन स्क्वायर ए था कॉस स्क्वायर ए था, दोनों को एक पास लाए हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है, और इस 1 में इस 1 को ऐड करके 2 लिख दिए हैं। 2 दोनों जगह था इसीलिए 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन होते ही 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ आप लोगों को हिंट दिया गया है कि अगर क्वेश्चन 10 कॉट में है तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा अगर इसे आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके करेंगे तब। यही हिंट में दिया है। इसे हिंदी और इंग्लिश से मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा। यहाँ यही लिखा है कि जो ये वैल्यू है इसे आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके कीजिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन लिखा है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। फिर प्लस में क्या लिखा है कॉट थीटा
डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन आसान है बट लेंदी है। लेंदी के कारण क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस टेन थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे, ये इतना अगर देखा जाए तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा ना। और इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यह जो हमारी वैल्यू है, जब ऐसे चार वैल्यू लिखी रहती है ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, तो क्या होता है, यह पलट जाता है। यह जो नीचे की वैल्यू रहती है ऊपर आते हुए मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है, तो इसे पलट कर लिखना पड़ता है डी बाई सी। यही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे जिससे हमें इतना दूर तक ना लिखना पड़े, क्योंकि ऐसे देखने में क्या लग रहा है, बहुत लेंदी लग रहा है, तो इसे हम लोग पलट के लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या मानेंगे, इसको मानेंगे। एक स्टेप उससे कम होगा, नहीं तो फिर से इतना एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा साइन थीटा चलिए लिख देते हैं एक स्टेप फिर से, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं। यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, फिर डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब पलट के लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यह प्लस में फिर से लिखेंगे, यह हमारा आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें, क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ क्या लिखा है, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दोनों जगह सेम वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा निगेटिव होगा। तो हम लोगों को ये दोनों वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। और अगर माइनस कॉमन करेंगे तो हम बीच में माइनस को रखेंगे, कहाँ, बीच में। तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस लेंगे और यह माइनस यहाँ ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज ही नहीं है, यहाँ करते हैं सोल्व। यह कितना आया था, यह हमारा आया था साइन स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा देखा जाए तो अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए,
इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम में ये दोनों आएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साथ में क्या होगा, ये दोनों में है तो ये क्या हो जाता है, यह एक बार हो जाता है। अगर आप लोग एलसीएम सीखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में नहीं है उसे पहले एक एक बार लिख लेते हैं और जो दोनों में है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यह हमारा एलसीएम हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसमें सब है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये इतना चीज है, बट ये साइन थीटा नहीं है। तो इसी साइन थीटा से कहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। क्या होगा, इसी साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह हमारा बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। और इसी तरह यहाँ देखेंगे तो यहाँ सब कुछ है बट ये कॉस थीटा नहीं है। यहाँ देखिए साइन थीटा भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, बस क्या नहीं है, कॉस थीटा। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा। अब आप लोगों को क्या पता होगा, एक चीज पता होगा, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है। आप लोग पढ़े होंगे इसके प्रीवियस क्लास में। तो ए क्यूब प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, तो बताइए आप लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तो यह होता है हमारा ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये में आप लोग पढ़े हैं, याद है या नहीं। अगर नहीं याद है तो आप लोग फिर से अपनी कॉपी पे लिखिए और याद कीजिए। और यही फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। तो आइए यह फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन अदर ब्रैकेट साइन इन अदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ नहीं लिखते हैं, इसके नेक्स्ट पेज में भी नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं। आइए फिर से इरेज करके कर लिया जाएगा, यहाँ लगाते हैं या तो यहाँ से आते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से लेके, यहाँ क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये यही जो लिखी थी मैं वही लिखी हूँ। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज में हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या बताई हूँ, ए माइनस बी क्यूब। यहाँ लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताई हूँ, तो इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी हो जाएगा, इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। यही चीज़ यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, पहले वन ब्रैकेट में लिखते हैं साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइए इसको मिटा देते हैं, ये क्या था, ये हमारा क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन आप लोग अलग से लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ, आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, ये भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। यह क्या हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखा जाए यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो यह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे यहाँ, तो यह हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखें तो डिवाइड बाई हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यह क्या होता है, जब ऊपर दो वैल्यू रहती है तो ये दोनों वैल्यू दोनों के साथ जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा साइड में लिख के बताती हूँ। यह क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यह क्या होता है, दोनों वैल्यू के साथ जाएगी, पहली वैल्यू के साथ आ जाएगी 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरी वैल्यू के साथ जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा, और यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हमारा राइट हैंड साइड आ गया। यह भी क्वेश्चन क्या था, आसान था। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से दोबारा देख सकते हैं। बस हुआ क्या कि एक पेज ऐड होना चाहिए था, ऐड रहा होता तो बहुत अच्छे से समझ में आया तो होगा। समझ में आप लोग इसको फिर से बैक करके क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस, चलिए टाइम बचेगा तो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन फिर से दोबारा समझा दूंगी। लास्ट में पेज होंगे तो उन्हीं पेज में मैं क्या करूंगी, आप लोगों को समझा दूंगी लास्ट में। तब तक आइए इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, और इधर क्या है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। इसमें कहा क्या है कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड उठाइए और देखिए क्या आंसर आ रहा है, दूसरी बार राइट हैंड साइड उठाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। अब सॉल्व करते हैं तो सेक ए किसका इनवर्स होता है, तो 1 प्लस कॉस का होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए, और इसे उल्टा यानी कि पलट के लिख दे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया कॉस ए प्लस 1। अब आइए राइट हैंड साइड देखेंगे। अब यहाँ शुरू करते हैं राइट हैंड साइड। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा, बताइए क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस, ये क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब फिर से इसको तोड़ देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को दिख रहा है ना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसे तोड़ेंगे तो ये होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए। तो आइए यहाँ लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन और भी आसान था। इस क्वेश्चन में किया क्या गया है कि यहाँ पे बस सेक था तो सेक की वैल्यू रखें और इसको सॉल्व कर दिए नॉर्मली, और इसे क्या किया है
इन्वर्स था तो ऊपर कर दिया, ऊपर करते ही कॉस से कॉस कटा, हमारा कॉस ए प्लस 1 मिल गया। अब यहाँ से गए तो हमें सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिए। अब यह वैल्यू दो पार्ट में क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए हो गया, 1 माइनस कॉस ए हो गया, 1 माइनस कॉस ए, सो 1 माइनस कॉस ए खत्म हुआ और ये हमारा आंसर आ गया। काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। यहाँ देखिए क्या कहा है कि हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें यह यूज करना है। जब हमें यह यूज करना है तो हमें यह देख के दिख गया कि अगर हम इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दें, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा में, यहाँ ए लिखा है तो ये लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक ए और कॉट ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग बताइए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या ए कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। तो पहली जगह हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सीधा लिखते हैं, तो पहली जगह पे इसको भी सीधा लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। क्या करेंगे, साइन थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से ऊपर और साइन ए से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए डिवाइड करते हैं। तो मिला क्या हमें, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, फिर माइनस में साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस में 1 बाई साइन ए, और फिर डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, इसे हम लोग साइड से लिखना शुरू करेंगे जिससे अगर क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो हम लोग इधर लिख सकें। तो आइए यहाँ से चलते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 डिवाइड बाई कॉस ए माइनस प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या बोली हूँ, ऊपर नीचे साइन थीटा यानी कि साइन ए से डिवाइड करेंगे, और साइन ए से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, तो हमारा बन जाएगा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस में साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, फिर प्लस में 1 अपॉन साइन ए, फिर इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या बनेगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस फिर प्लस में साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, फिर यहाँ माइनस में 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए क्या होता है, तो कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए कॉट ए हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस साइन ए 1 हो जाएगा। 1 बाई साइन ए क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक ए। अब आइए नीचे देखते हैं। तो नीचे क्या होगा, कॉस बाई साइन, फिर से हमारा क्या हो जाता है, तो ये फिर से हमारा हो जाता है कॉट ए प्लस में 1, और यह हमारा फिर से क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। अब यहाँ मैं क्या लिखी थी, फिर से लिख देती हूँ। यहाँ मैं लिखी थी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। पिछली क्लास में मैं इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से, पिछला जो वीडियो था उसमें मैं बहुत अच्छे से ये चीज़
एक्सप्लेन की थी, समझाई थी। तो हम लोग 1 की जगह पर ए वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे? 1 की जगह पर, जो ए न्यूमरेटर में 1 है यानी कि अंश में 1 है, उसी की जगह पर हम लोग यह वैल्यू रखेंगे। तो आइए यह वैल्यू रखते हैं 1 की जगह पर। यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ए लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा कॉट ए, फिर माइनस में कॉसेक स्क्वायर कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस में कॉसेक ए। डिवाइड बाय हमारा क्या हो जाएगा? तो डिवाइड बाय होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि अगर यह माइनस अंदर जाएगा तो एक कॉसेक के पहले माइनस हो जाएगा और कॉट के पहले क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है ना, पहले आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, या नेक्स्ट स्टेप में लिखूं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें क्या चाहिए? हमें ऊपर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बनाना है, जिससे हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। क्या बोली हूँ मैं? कि हमें न्यूमरेटर में क्या बनाना है? कॉट ए। हमारे पास बचे क्या? कॉट ए, फिर प्लस में 1 माइनस कॉसेक ए। तो हम ऐसा क्या कॉमन करेंगे कि हमारे पास यह बचेगा? तो आइए इसका पेयर बनाते हैं। तो आप लोग कुछ सोच सकते हैं या मैं ही बनाऊं पेयर? कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, कॉसेक ए, फिर हो जाएगा माइनस में हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? माइनस को बाहर कर लेते हैं। यही जो हमारा था माइनस, उसको क्या करते हैं? बाहर रखते हैं। फिर हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ समझाना क्या चाह रही हूँ। इतना ये डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन इसको फिर से समझाती हूँ। यह क्या है? मैंने क्या किया, ये जो कॉट ए था और यह जो प्लस में कॉसेक ए था, दोनों को एक साथ लिख ली हूँ। इन दोनों को क्या की हूँ? एक साथ लिखी हूँ। कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और यह माइनस बाहर ही रहने दी हूँ। जो हमारा कॉसेक स्क्वायर ए था माइनस कॉट स्क्वायर ए था, इन दोनों को एक साथ में लिख ली हूँ। अब आप लोगों को पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। आप लोगों को पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं? तो यह भी हमारा क्या है? यह भी हमारा है कॉसेक कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और दूसरी जगह थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यह हुआ। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन करेंगे। यहाँ भी क्या है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। दोनों जगह से हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। आइए कॉमन करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ क्या बचा? जब हम लोगों ने इतने को बाहर निकाला तो यहाँ बचा हमारे पास 1।
यहाँ 1 बचा ना, एकदम 1 बचा। और यहाँ से भी जब हम लोगों इसने ये वैल्यू बाहर निकाल ली तो यहाँ डिवाइड बाय नहीं लिखी मैं, आइए डिवाइड बाय अभी बाद में लिखते हैं। ये डिवाइड बाय आप लोग मान लीजिएगा कि इसके भी नीचे क्या है, यही वैल्यू है। इसके नीचे यहाँ लिख देती हूँ ये वैल्यू कॉट, पहले जो समझा रही थी वही समझा लेती हूँ फिर कर। देखिए कॉट ए प्लस में कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यहाँ से जब यह बाहर आया, यहाँ से जब यह बाहर आया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से जब यह बाहर चला जाएगा, अगर यह बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, यह बचेगा। तो माइनस के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसके नीचे भी डिवाइड बाई आएगा, क्या डिवाइड बाई आएगा, यही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ए हो जाएगा ना। अब इसके डिवाइड बाई भी यही लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इस माइनस को अंदर करते हैं, यहाँ मैं इसीलिए समझाई थी कि यहाँ समझाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, और इस माइनस से यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब अगर इसे हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि अगर ऐड लिखा हो a प्लस बी या b प्लस ए लिखा हो तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कॉट ए, फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस में 1 लिख लेते हैं, प्लस में 1, फिर माइनस में कॉसेक ए लिख लेते हैं, कॉसेक ए, डिवाइड बाय क्या करते हैं, कॉट ए प्लस में 1 माइनस कॉसेक ए, यह इससे कैंसिल हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आप लोग समझ गए होंगे। आइए फिर से समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले मैं क्या की हूँ कि मैं यहाँ से देखी हूँ कि हमें आंसर किस में चाहिए, तो हमें आंसर कॉसेक और कॉट में चाहिए। जब आंसर कॉसेक और कॉट में चाहिए था तब मैं इन सबको कॉसेक और कॉट बनाने की कोशिश की हूँ। तो कॉसेक और कॉट कब बनेगा, जब अगर हम साइन ए से दोनों को डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ, साइन ए से डिवाइड की हूँ। देखिए साइन ए से डिवाइड करते ही ये क्या बन गया, कॉस बाई साइन बन गया, साइन बाई साइन बना, 1 बाई साइन बना, यह भी कॉस बाई साइन बना, साइन बाई साइन, 1 बाई साइन। और cos बाई साइन आप लोगों का होता है क्या, cot a होता है, साइन बाई साइन तो 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन क्या होता है, cosec a होता है। फिर क्या हुआ, नीचे भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो 1 था, यहाँ पर जो 1 था उसी जगह पर हम लोग लिखे हैं ए वैल्यू, कौन सी वैल्यू लिखे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या की हूँ मैं, यही वैल्यू लिख के इसे पूरा अच्छे से सेट कर दी हूँ। और जब मैं यह वैल्यू लिखी हूँ इसके बाद मैं क्या की हूँ, इस कॉट ए को और यह प्लस में कॉसेक ए को दोनों को एक साथ रखी हूँ, कॉट ए को और प्लस में कॉसेक ए को दोनों को एक साथ रखी हूँ, और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दी हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और आप लोगों को पता है कि ये किसका फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। यानी कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो मैं यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन की हूँ, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 1, और यहाँ पर कॉसेक ए माइनस प्लस मतलब कॉट ए कॉमन हुआ है, तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो फिर बीच में माइनस था, मैं माइनस लगाई हूँ और ए वैल्यू उतार दी हूँ। फिर इसके बाद क्या आया है, फिर हमने क्या किया, इस माइनस के साथ इसको सॉल्व की हूँ, एक स्टेप मैं हटाई हूँ, क्या था ये हमारा, यह था। जब मैं उतारी थी तो कुछ इस तरह से वैल्यू आई थी। फिर क्या की हूँ मैं, इस माइनस को अंदर भेजी हूँ, जब माइनस अंदर आया है तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव हो गई थी और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी। अब आप लोग देखिए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम है। जैसे कॉट ए पॉजिटिव है तो कॉट ए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 पॉजिटिव है तो यहाँ 1 पॉजिटिव है, यहाँ माइनस कॉसेक ए पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस कॉसेक ए पॉजिटिव है। फिर मैं इसी ऑर्डर में लिख के दोनों को काट दी हूँ।
और हमारा आंसर आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ये है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से डिवाइड करेंगे। यह क्वेश्चन आसान है। 1 माइनस साइन ए ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना होता है। जब कभी भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव से। अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव से। आप लोगों को यही सिखाया गया होगा। अगर ए रूट में ए प्लस रूट में बी रहे और रूट में ए माइनस रूट में बी रहे तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस रूट बी से। क्यों, अगर यहाँ निगेटिव है तो हम पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ निगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव वाले से, क्यों हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे यह a इंटू बी का फॉर्म बने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बने, इसीलिए हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। बता दी, ये अच्छी बात थी, आप लोगों को जानना चाहिए था। क्यों माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बने। आइए ऊपर देखते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर होने के कारण क्या होगा, रूट हट जाएगा, रूट हटते क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे ये क्या हो जाएगा, यह हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यह किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर ए की। तो यह रूट में क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए, और इस स्क्वायर से यह रूट खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर कॉस ए। क्यों, क्योंकि ये रूट इस 2 को ख़त्म करता है। तो ये क्या होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 बाई कॉस ए, फिर प्लस में साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। यह वैल्यू हमारी आ जाएगी सेक ए, और यह वैल्यू हमारी आ जाएगी tan ए। यह आप लोगों को पता है ना, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा नहीं लिखते हैं यहाँ, ये ऊपर क्या है, दोनों जगह साइन है तो एक साइन बाहर आ सकता है, नीचे भी दोनों जगह कॉस है तो एक कॉस बाहर आ सकता है। तो साइन को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, साइन थीटा है, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी क्या करेंगे, कॉस को बाहर करेंगे, कॉस थीटा को, तो यह हमारा क्या बनेगा, यह हमारा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या होगा, साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये क्या होगा, यह टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इंटू, अब इसे हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 1 माइनस, ये क्या है, 2, एक साइन थीटा, ये करेंगे ना माइनस साइन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड होके क्या बने हैं, यह बना है 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बना है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, इसे भी दोनों कॉस को अलग अलग कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर यहाँ देखें तो ये क्या बन रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे टेन थीटा इंटू, इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, तो कॉस
स्क्वायर थीटा में, यही होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस को यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो यह निगेटिव होके बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यह पॉजिटिव होके क्या बनेगा, +1 में। और इसे कॉस स्क्वायर थीटा +1, ये क्या बनता है, ये निगेटिव बनता। इसे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और यह वैल्यू हमारी क्या बन के आएगी, यह वैल्यू हमारी बन के आएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा, यह यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यह हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों जगह सेम वैल्यू, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी और वह वैल्यू बन जाएगी tan थीटा। वैसे भी जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो यह होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या cos 2 थीटा की ही वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अगर ये वैल्यू आप लोगों को याद हो तो यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हैं, इतना ना लिख के यहीं से आप लोग लिख सकते हैं tan थीटा। इन दोनों को क्या करेंगे, tan थीटा इंटू इसकी वैल्यू क्या लिख सकते थे, cos 2 थीटा डिवाइड बाई इसकी वैल्यू भी क्या लिख सकते थे, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो गया, ये tan थीटा आंसर आ गया। अब वैसे आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और cos 2 थीटा की ही वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना किसकी वैल्यू होती है, तो इतना वैल्यू होती है cos 2 थीटा की। आप लोगों को दोनों तरीकों में से जो भी तरीका याद रह जाए उसे आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो यह है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस कॉस ए। तो यह हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉसेक ए को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो यह हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। इसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए। आप लोगों को याद होगा इसमें से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो बीच में हो उसको लगाने के साथ ऐसे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, तो यह होता है कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए को साइन ए ही लिख देंगे। और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो यह हो जाता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, और आएगा क्या, तो कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्या था हमारा, ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 1 बाई tan ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan ए की जगह पे होता है साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और कॉट ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ये होगा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। यहाँ से अब इसमें मल्टीप्लाई करने के साथ इसको लिख देंगे, कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई, यहाँ साइन से साइन मल्टीप्लाई होके क्या होता है साइन स्क्वायर ए, यहाँ कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होके क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई में हमारा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसे फिर से पलट देंगे, ये हमारा क्या है 1/1 इंटू, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा साइन ए
इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यह वैल्यू आ जाएगी 1 और यह वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 हट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यह क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, और यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्या लिखा था वहाँ, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए, और इसका आंसर क्या आया था, tan स्क्वायर ए आया था। यह क्या था, यह चौथे क्वेश्चन का शायद क्वेश्चन नंबर 4 था। आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। आइए मैं ही दिखाती हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को। यह क्वेश्चन था, देखिए यह क्या था, यही क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आया था, कॉट, इसका आंसर tan स्क्वायर ए आया था। यही यहाँ भी प्रूव करना है। देखिए क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। सेम वही क्वेश्चन है। तो ये इतना कौन करेगा, आप लोग करेंगे। आइए मैं ये बताती हूँ। 1 - tan ए डिवाइड बाई 1 - cot ए का स्क्वायर कितना होगा, तो यह कितना होगा। वैसे ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं करती हूँ। सेम इसी पैटर्न पे होगा। 1 - tan ए को tan ए रहने देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, 1 - cot ए को क्या किस में चेंज करेंगे, तो 1/tan में चेंज करेंगे। 1/tan ए और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 - tan ए डिवाइड बाय क्या बनेगा, इसका स्क्वायर अलग अलग करते हैं। डिवाइड बाय क्या बनेगा, tan स्क्वायर ए -1 डिवाइड में क्या बनेगा, तो डिवाइड में बनेगा हमारा स्क्वायर अभी रहने देते हैं। tan से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, tan ए -1 डिवाइड बाई tan ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर को क्या की मैं ऊपर और नीचे दो जगह पे तोड़ दें। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए। अगर यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा, tan -1 से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये tan के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 के जगह पे प्लस हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं 1 + tan ए। तो यही चीज यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 1 माइनस को क्या की हूँ, माइनस को मैं कॉमन करके नीचे पहुंचाई हूँ, tan ए। ये क्या होगा, 1 - tan ए। यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो गया, स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो ये क्या बचेगा, 1/1 इंटू में, लाइए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। स्क्वायर को रहने देते हैं, स्क्वायर को एक ही जगह रहने देते हैं। यह हमारी वैल्यू हुई, सारे पे होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन करते ही बना 1 - tan ए, फिर माइनस। अब इसे हम लोग इतने को पलट के लिखेंगे, क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे। तो पलट के लिखेंगे और माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस यहाँ आ गया और बना क्या हमारा 1 + tan, क्या बना 1 - tan ए डिवाइड बाई tan ए। और पलट के जब लिखते हैं तो क्या होता है, जब पलट के हम लोग लिखेंगे तो यह हमारा ऊपर चला जाएगा और यह हमारा नीचे आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan ए और माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस ऑफ 1 - tan ए, यही होगा ना, यही होगा। और होल का स्क्वायर लगा देते हैं। क्या की हूँ मैं, 1 - tan ए को रहने दी हूँ वैसे ही और इसे पलट के लिख ली हूँ। जब इसे पलट के लिखी हूँ तो tan ए कहाँ गया है, tan ए ऊपर गया है और यहाँ tan ए -1 में से माइनस कॉमन कर ली हूँ। माइनस कहाँ आया है, यहाँ आया है और माइनस कॉमन करते ही ये बना है 1 - tan ए और होल स्क्वायर मैं बाहर ही रहने दी।
इस 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। यह भी क्या था काफी आसान था, सेम इसी पैटर्न पे होता, जो पैटर्न हम लोग कब अप्लाई किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ये क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे, यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, यह क्वेश्चन भी आ ही गया है, यह क्वेश्चन भी समझ ही चुके हैं। यह क्वेश्चन हमारा था, इसको आप लोगों के लिए फिर से बताया जाए या वीडियो तो लेंदी हो रहा है, तो एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। अगर आप लोग ऐसा कुछ डालेंगे तो मैं फिर से इस पे एक वीडियो के साथ बना के डाल दूंगी और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसमें थोड़ा सा था, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था, तो इस चैप्टर को मैं तो आप लोगों से कहूँगी 1 से 2 बार ट्राई कीजिए, 1 से 2 बार इस पूरे वीडियो को ही 1 से 2 बार देखिए, आप लोगों को ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चे इसके पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ लेंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, 1 से 2 बार क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग कमेंट में भी बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रही है। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, उस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट कीजिए। मैं फिर से ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से समझाने की। थैंक यू।